जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो भाई मुझे बहुत तगड़े वाला फ्लू हो रखा है, तो अगर थोड़ी सी बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं डिक्टेशन टेस्ट सीरीज़ 1, आपकी पहली क्लास है जी। तो इसमें मैं आपको हर एक प्रोसेस बताऊँगा, कैसे आपको अपने मीनिंग को कितना 100% सही करना है और कैसे आप सही कर सकते हो, किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। अब मैं किसी वैसे नहीं बस आ गया हूँ बताने के लिए भाई, एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं बताने वाला हूँ आपको, अनुभव के बिहाफ पे बताने वाला हूँ आपको। क्योंकि जिन भाइयों ने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया होगा भाई, नंबर ऑफ़ जो बच्चे हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं या हमारे भाई लोग हैं, वो एयरफोर्स के एस्पायरेंट हैं। क्योंकि एयरफोर्स ने जब हमें एक तरीके से धोखा दे दिया, कह सकते हो, जैसे एक लड़की धोखा दे के चली जाती है, तो वैसे जब एयरफोर्स के जितने एस्पायरेंट थे, तो भाई जैसे उन्होंने धोखा दे दिया तो हम भाग के आ गए अब रेडियो ऑपरेटर। तो ये हमारे लिए हमारी जान बन चुकी है भाई, इसको हम इस बार लेकर रहेंगे, किसी भी हालत में हम इसे लेकर रहेंगे, एक भी चीज़ में हमें फेल नहीं होना है। तो यहाँ पे जो भी बातें मैं आपको बताऊँगा भाई, तो आप उसे ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, आपको यहाँ पे अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो डिक्टेशन में क्या क्या कवर करना है तो भाई मैं अपने अनुभव के भी आप पे बताऊँगा आपको। बेशक अगर बात करें एयरफोर्स में जो पहले एग्ज़ाम होता था, तो उसमें मिस स्पेल्ड वर्ड पूछे जाते थे और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछे जाते थे, जो कि सेम इसी पे डिपेंड होते थे भाई डिक्टेशन टेस्ट पे। तो वहाँ पे बोला नहीं जाता था, वो पेपर में ही आ जाता था, एक दो क्वेश्चन आता था उसका, एक एक नंबर का। आपको पहचानना पड़ता था कि कौन सा इसमें से गलत लिखा हुआ है, 4 मीनिंग एक ही तरीके से दिए जाएंगे, उसको आपको वहाँ पे पहचानना रहता था। तो यहाँ पे मैं आज की सीरीज स्टार्ट करता हूँ भाई, और थोड़ा सा इसमें आपको इंगेज होना है। और जो भाई का नंबर बन रहा होगा भाई डिक्टेशन मतलब टेस्ट में पहुंचने के लिए, फेज़ 2 सेकेंड राउंड में पहुंचने के लिए, वही कैंडिडेट इस क्लास को देख रहे होंगे भाई। तो सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और हम साथ मिलकर साथ ही बढ़ते चले जाएंगे भाई। ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी हम आपके साथ रहने वाले हैं। ये भाई LIC वाला हम यहाँ पे इंश्योरेंस आपको देने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिक्टेशन टेस्ट का। तो सबसे पहले गड़बड़ी क्या होती है भाई, तो वहाँ पे सर आपके पास आएंगे, आपको वहाँ पे एकदम वो नहीं रहना है। जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है ना, तो वहाँ पे अगर बात करूँ एफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद उसके बाद आपका टाइप वो मतलब डिक्टेशन टेस्ट करवाया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ बच्चे छट जाएंगे, कुछ ही बचेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चे जो आउट होते हैं वो किस बिहाफ पे आउट हो जाते हैं, सुनने की प्रॉब्लम की वजह से। तो भाई जिन बच्चों के अगर सुनने की प्रॉब्लम पहले है, जो कान में मैल वगैरह भरी रहती है, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसको आप मेडिकली समझ लो, आपको मेडिकल होने जा रहा है, टेस्टिंग हो रही है कि आपको उतनी दूर से बोला जाएगा, सुनाई पड़ेगा अच्छे से। क्योंकि यहाँ पे ना एक वर्ड भी अगर आपका गलत होता है तो वो नंबर कट कार्ड लिए जाएंगे भाई उसके यहाँ पे, बस वही आपका डिक्टेशन है, वही नकल करवा रहे हैं वो जो पहले क्लास में बोला जाता था। तो उसको पहले से आप सही करवा लो उसको, अगर आपके पास प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैंने देखा है पिछली बार का भाई, तो उसमें कई कैंडिडेट इस वजह से कि उन्हें जैसे क्लास में जब बोला जाता था तो जी सर मतलब दोबारा से बोल दीजिए क्या बोला आपने, तो वो चलो बोल देंगे 1 2 3 बार, लेकिन आप सुनने में अगर मिस्टेक हो गई, आप ना ध्यान दे पाए, आपने लिख दिया, तो वहाँ पे गलती उसको ढूंढ लिया जाएगा, वहाँ पर 0.5 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ऑफिसर आपके सामने खड़े होंगे, रूम रहेगा, आप सभी के पास पर्चा रहेगा, पेन रहेगी, और वहाँ पे कैंडिडेट वो सर बोलेंगे, एक पैराग्राफ बोलेंगे, उसमें हार्ड मीनिंग ही नहीं रहेंगी, कुछ आसान भी रहेंगी, कुछ हार्ड रहने वाली हैं। जैसे बोल दिया जाएगा कि अ मैन इज़ गोइंग ऑन द वे दैट इज़ बियॉन्ड द, कह सकते हो आगे लिमिट कुछ भी होगा, तो वहाँ पे ऐसे पैराग्राफ बोल दिया जाएगा उसमें, लेकिन वो बना के रखेंगे पैराग्राफ, तो उसमें जो मीनिंग रहेंगी वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली रहेंगी। जैसे रिसीव हो गया, रिसीव की बात करें तो रिसीव लिखा कैसे जाता है। देखो भाई आज की क्लास को भाई स्टेज 1 है, सीरीज 1 है, मैं बना रहा हूँ प्रॉपर, मेरे पास एक बुक है जिसमें कम से कम लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में भाई मिस स्पेल्ड और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हैं। मैं एयरफोर्स के लिए वही पढ़ता था, आज तक मेरा एक नहीं गलत हुआ है, एक भी। 20 में 20 लेकर आया हूँ मैं इंग्लिश में भाई, 3 बार मैंने एग्ज़ाम दिए थे, 20 आउट ऑफ 20 आए थे। वो तो जब था, उसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन का सेक्शन आया था तो मेरे 20 आउट ऑफ 23 आए थे, 23 नंबर आए थे। इतना मैं बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ भाई। रिजल्ट का बात करूं तो मेरे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं, तो रिजल्ट भी कहीं होगा, पड़ा होगा, दिखा दूंगा मैं निकाल के उसे। और क्योंकि मोबाइल 2 3 है यहाँ पे, और घर की एक चला रहे घर पे, तो उसमें होगा तो मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा किसी दिन। 2 एग्ज़ाम्स मैंने दिए था जब अग्निवीर के पहले बना रहे थे वो, तो 2 एग्ज़ाम मैंने उसमें 20 में 20 आउट ऑफ लाए थे भाई इंग्लिश में। और
इसमें बात करूँ, क्योंकि भाई यहाँ घर में जो गांव में जो क्रेज था वो था कि एयरफोर्स कोई नहीं पास कर सकता, उनकी इंग्लिश बड़ी टफ होती है। मैं 12th में जब था मुझे ये सुनने को मिला कि एयरफोर्स वाले जो इंग्लिश हैं वो टफ पूछते हैं। तो मैंने 12वीं पास करने के बाद मैंने इंग्लिश पे टोटल फोकस कर दिया था। फिजिक्स देखो वही गलती रह जाती थी ना, फिजिक्स की वजह से मैं आउट हो जाता था। इंग्लिश में, मैथ में मैं इंग्लिश में फोकस पूरा कर दिया था। इंग्लिश इतनी टफ पूछी जाती है तो भाई इसको मैं एकदम रगड़ के तैयार कर लूँगा। और जब मैं वहाँ पे घुसते चला गया तो मुझे लगा मीनिंग का ही सब खेल है भाई एयरफोर्स में। मीनिंग अगर आपको याद है तो सब कुछ कर ले जाओगे, मीनिंग नहीं याद है तो आप ग्रामर का रूल पढ़ के कुछ नहीं कर सकते। तो मीनिंग पे मैंने फोकस किया था। एनडीए का पेपर मैंने 2-3 बार दिया भाई, और 50 में 50 इंग्लिश मैंने कर रखे हैं एनडीए के, बता रहा हूँ मैं। अब घर पे आके मिलाया था मैंने, ऑफलाइन पेपर अभी भी होता है, उस टाइम भी होता था। घर पे आके मैंने मिलाया 50 इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, 20 मतलब 50 में से वो 45-46 के अराउंड मेरे सही हुए थे, वो भी किस मीनिंग के ब्याह पे। मीनिंग याद रहते हैं भाई तो आपको अंदाज़ा लगाने में भी आपको वहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। तो वही बात थी। तो भाई वहाँ पे बात करूँ 23 आ गए थे 20 में से, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे तो ये मतलब ओवरफ्लो हो गया। अब किसी को बताऊँगा मैं गाँव में कि भाई मेरे 20 में से 23 नंबर आए हैं, तो वो वहाँ पे हंसी का पात्र बनने के लायक था मैं गाँव के पे, क्योंकि लोगों पर भरोसा नहीं होता। 20 में 20 आ गए उस पर भरोसा होता नहीं, 20 में 23 आ गए तुम्हारे तो भोकाल तुमने टाइट कर दिया। तो वो सब बातें वहाँ की थी। तो इसलिए भाई मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ। अगर आपने भरोसा किया, आप भरोसा करोगे अगर हमारे ऊपर, तो मैं खुद कह रहा हूँ भाई 50 में 50 में आपको दिलवाऊंगा। आपका एक नंबर भी गलत नहीं होने दूंगा, ये मैं खुद गारंटीड कहता हूँ। क्योंकि कहाँ से पूछी जाएगी मीनिंग अथाह है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस तो लिमिटेड है। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना तो मीनिंग क्या कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। आप फिजिकल भी पास कर ले जाओगे, मीनिंग भी लिख ले जाओगे। जैसे हम बात करें रिसीव की, तो रिसीव में रिसीव हो गया, कंसीव हो गया, बिलीव हो गया, और भाई जो कई तरीके के ऐसे टाइप के वर्ड होते हैं, सीव लास्ट में आते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है वहाँ पे लिखने में। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो रिसीव लिखने में आपको कन्फ्यूजन ये हो गया कि RE लिख लोगे, REC तक पहुँच जाओगे, लेकिन कन्फ्यूजन होगी सी के बाद आई आता है पहले कि ई आता है पहले। तो वही बात है, रिसीव की बात करूँ मैं तो RECEIVE होता है रिसीव की स्पेलिंग। कोई कैंडिडेट वहाँ पे करके आ जाते हैं RECIEVE लगा के आ जाते हैं, तो वो वहाँ पे मिसस्पेल्ड हो गया ना, एक आपका अक्षर गलत हो गया, 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे। और कल की वीडियो में मैंने बताया था, आपने देखा होगा डिक्टेशन टेस्ट का, तो उसमें 1 नंबर कब कटता है, तो जैसे आपने सुनने में गलती कर दी, वही बात मैं बता रहा हूँ, सुनने में अगर आपने गलती की तो सीधा 1 नंबर कटेंगे आपके। यहाँ पे तो चलो एक अक्षर के 0.5 कट रहे हैं, वहाँ पे अगर सुनने में आपने गलती कर दी तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। जैसे उन्होंने बोला राइट, आपको सुनाई पड़ा लाइट, तो आपने R की जगह L कर दिया तो गलत, पूरा 1 नंबर काट लिया जाएगा। वहाँ पे अक्षर की गलती नहीं मानी जाएगी। आपने राइट को लाइट सुना तो आपकी गलती है, आपने R को L बना दिया, पूरा शब्द ही गलत कर दिया आपने, तो यहाँ पे 1 नंबर कट जाएगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी से आप मेडिकल की तैयारी कर लो, लेकिन सुनने में आपकी प्रॉपर क्षमता रहनी चाहिए, कैपेसिटी, कि वो राइट बोले तो आपको राइट ही सुनाई पड़े। 2-3 बार पूछ भी तो नहीं सकते हो, और 2-3 बार पूछोगे तो फिर भाई सुनते नहीं उतना वो हिसाब से। 1-2 बार बोल देंगे, खुद से बोल देते हैं, 2-3 बार बोल देंगे, अब तब भी आपको राइट को लाइट सुनाई पड़ रहा है तो भाई उनको क्या दिक्कत। आप पीछे बैठो मान लो तो वो राइट बोलने आगे, माइक तो लिए रहेंगे राइट, लेकिन माइक में आप समझते हो ना वो उतना अच्छा माइक नहीं होता है, प्लास्टिक वाला हाथ में लेके रखते हैं बस, वो इतना तगड़ा वाला माइक नहीं होता कि उसमें क्लियर प्रॉपर वॉइस आती है। हाथ को मतलब माइक में हाथ में लेकर उसमें आवाज़ गूंजने लगती है, इको आने लगता है भाई। तो थोड़ी सी भी अगर आपकी मिस्टेक होती है वर्ड की तो आप मतलब 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये गलतियाँ पे ध्यान देनी है। आपको आता है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको आता नहीं है, आपको आता है भाई। जितने कैंडिडेट हमारे यहाँ पे हैं भाई लोग, वो सारे के सारे एयरफोर्स के एस्पायरेंट हैं, तो भाई आपको सब कुछ आता है, लेकिन बस बात करें उनकी जो प्रॉब्लम है उनसे आप निपट लो, इतना मैं चाहता हूँ। बस आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, इतना मैं चाहता हूँ। तो ये वही बात ना, सबसे पहले अगर मैं ये सही कह रहा हूँगा, थोड़ी बात भी अगर मैं सही कह रहा हूँगा, यहाँ तक अगर कोई कैंडिडेट रुका होगा भाई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, हाँ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सेम इसी प्रकार से होता है और ये रियलिटी है भाई। तो डिक्टेशन टेस्ट में आउट होने की जो सबसे बड़ी गलती है वो यही है भाई कि आपको गौर नहीं कर पाओगे आप तब, और प्रैक्टिस आपकी नहीं रहेगी, तो भाई डिक्टेशन में आपके जो क्वेश्चन हैं वो गलत भी हो जाएंगे। रिसीव का मैंने बता दिया, रिसीव का, कंसीव का, हर तरीके का क्वेश्चन भाई इस तरीके से हो जाता है। और अगर बात करें यहाँ पे तो मैंडेटरी का बात करें, कैलेंडर का, जैसे कैलेंडर उन्होंने बोल दिया कहीं पे आ गया,
तो कैलेंडर में बच्चों के साथ मिस्टेक हो जाती है, तो कैलेंडर का तो CALENDER लगा के चले जाते हैं। कैलेंडर कैलेंडर कैलेंडर, रिमेंबर, दिसंबर, ऐसे पता रहता है उनको कि दिसंबर में BER और वही नवंबर में BER। और अगर बात करें और डर, जब कहाँ पे कहीं भी आता है डर 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 तो DER होता है, तो कैलेंडर में DER होगा, वो लगा के चले आते हैं। जबकि कैलेंडर में होता है CALENDER होता है, वहाँ पे DER नहीं होता है। तो ये आपका हो गया कैलेंडर। आज की सीरीज भाई बुक मेरे पास है, लेकिन वो बुक अभी मैंने जो मेरे बड़े भैया हैं उनको दे रखा है। तो आज मैं थोड़ा ये प्रॉब्लम थी, बुखार वगैरह था, मैं नहीं जा पाया लाने, तो ऐसे में बता रहा हूँ। ये सीरीज आपकी बन है, कल से प्रॉपर मैं स्क्रीनशॉट लगा के आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करवाऊंगा कि इतनी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी तक जो भाई लोग रुके हैं तो आप डरना मत कि मैं ऐसे ही करवाऊंगा प्रैक्टिस। ये तो आज के लिए है, थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए ना, क्योंकि मोबाइल को नीचे रख के बोलना पड़ता है, और मोबाइल नीचे रख के बोल लो तो भाई जुकाम हो रखा है, तो आप समझते हो ये यही होता है बस। उसके लिए थोड़ा सा चेहरा उठा के करना पड़ रहा है। तो कल से मैं प्रॉपर आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करवाऊँगा। आज से मैं अब अभी बता रहा हूँ कि होता किस प्रकार है, इसको भी देख लो कि ऐसी ऐसी गलतियाँ वहाँ पे नहीं करना है आपको, जिससे आप इससे भी आउट हो जाओ। तो कैलेंडर की बात कर लिया हमने, कैलेंडर आपका ऐसे लिख गया। और इक्विलिब्रियम बोल दिया उन्होंने, इक्विलिब्रियम होता है साम्य अवस्था में होता है, संतुलन में हो जाता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो अगर बात करें इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग क्या होती है, तो EQUI होता है यहाँ पे, EQUI। और आपका हाँ ये EQILI नहीं, डबल एल नहीं होता है, सिंगल एल होता है। हाँ इक्विलिब्रियम में सिंगल एल होता है, लेकिन कैंडिडेट क्या करके आते हैं, डबल एल लगा के आते हैं, EQUILI हो जाता है। अब वो जल्दी जल्दी में देखते हैं ना, इक्विलिब्रियम कहीं पे लिखा रहेगा, तो अगर किताब वगैरह में लिखा है तो चलो आई लगा के, आई आपको दिखाई पड़ेगा कि मतलब ऊपर ले जाके एक बिंदी रख दी गई है, तब आई मानोगे आई बना हुआ है। लेकिन अगर एल को डंडा बना दिया उन्होंने और आई को भी डंडा बना दिया है, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, वो लगता है कि डबल एल है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन, अगर कोई कैंडिडेट के साथ ये हुआ हो भाई तो ज़रूर से ज़रूर बताना। इक्विलिब्रियम में, इक्वलाइजर में अगर देखने की बात करें तो इक्वलाइजर में भी कुछ बच्चे डबल एल लगा के चले आते हैं। इक्विलिब्रियम में भी बात करें तो इक्विलिब्रियम में डबल एल लगा के आते हैं, जबकि होता सिंगल एल है। वो आई जो है दोनों इस तरफ भी लगता है इस तरफ भी लगता है, तो वो किसी लैंग्वेज में लिखा रहता है तो उसमें आई को भी एल की तरह बनाया जाता है, तो उनको लगता है वो एल है डबल। तो EQUILI BRIUM होता है इक्विलिब्रियम का, डबल एल नहीं होता है वहाँ पे। यही मिस्टेक हो जाती है बच्चों से भाई, तो डबल एल लगा के आते हैं। मीनिंग तो देखने में तो अच्छी लग रही है भाई, तो देखने पे मत जाओ। जो देखने में अच्छा लगता है वो खराब ही होता है, ये आपको पता भी है। मेड इन चाइना होता है, देखने में अच्छा रहता है, लेकिन अंदर का वो ख़राब रहता है। तो देखने पे मत जाना कि वर्ड लिखा हमने देख लिया अच्छा दिख रहा है तो सही है। तो मैं भी पहले प्रैक्टिस करता था एयरफोर्स के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या मैं बात करूं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले डिक्टेशन टेस्ट के लिए मैंने एक वीडियो में प्रेफर किया था आपको, आप नॉर्मल सा आपके पास नेटवर्क होगा, मोबाइल भी है आपके पास, तभी आप वीडियो देख रहे होंगे। कान में लीड लगाइए, ईयरफोन लगाइए, मोबाइल को चला के एक वो आता नहीं, वो जो आता है क्या कहते हैं उसे, इंग्लिश में ई बुक आती है, उसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए एकदम स्लो स्पीड में। यूट्यूब पे ही आप ढूंढ लीजिए, इंग्लिश स्पीच डाउनलोड कर दीजिए और उसको स्लो स्पीड में कर दीजिए, और उनकी जो है पैराग्राफ को उसको सुनते चले जाइए, और सुन के जो बोल रहे हैं उसको लिखते हुए चले जाइए। लिखने के बाद एक पैराग्राफ आपको कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आप देखिए इसमें भाई जो मीनिंग है और जो आपको देखने में अच्छी लग रही हो, नॉर्मल तो हो जाएगी। जैसे यहाँ पर डिक्टेशन टेस्ट की बात करूँ, टेस्ट आपको दिखाई पड़ेगा, हाँ वो तो सही है, उसको सही कर ले जाओगे। लेकिन अगर बात करें इक्विलिब्रियम लिखा है वहाँ पे, इक्विलिब्रियम आपको देखने में अच्छा लग रहा है, उसको जरूर से जरूर रीचेक करना है आपको। गूगल पे जाके इक्विलिब्रियम स्पेल डाल के चेक कर लो, जो देखने में अच्छा लगेगा आपको ना कि ये बिल्कुल सही है, वो आपको गलत निकलेगा वहाँ पे। ये मैं कह रहा हूँ 100% में से 90% केस में यही होता है, जो देखने में अच्छा बड़े वर्ड आपके आ जाएंगे तो वो देखने में तो अच्छा, हाँ ये मैंने मीनिंग सही लिखी है, मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। तो जब माइंड कहे कि अच्छा लग रहा है देखने में, उसे तुरंत रीचेक करना, और गूगल पे आप डाल के देखोगे कि इसकी स्पेल क्या होती है, वो तुरंत वहाँ पे गलत कोई ना कोई आपका अक्षर गलत हो जाएगा। तो वही कह रहा हूँ, जो देखने में अच्छा लगेगा डिक्टेशन में, वो आपका 100% में से 90% जो है चांसेस हैं गलत हो जाते हैं। 10% है कोई सही हो गया, 90% में यही केस बनता है भाई, जो मेरे साथ हुआ था कि देखने में अच्छा लगता है मुझे तो मैं उसे रीचेक जरूर करता हूँ, क्योंकि वो देखने में अच्छा लग रहा है तो अंदर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है।
ऐसे ही तो कहूँ, जैसे लैपटॉप वगैरह जो चांदनी चौक में बाजार लगती है दिल्ली में, वहाँ पे कुछ भी लेने जाओगे तो लैपटॉप मिल जाएगा, मैकबुक आपको देखने में अच्छा लगता है ऊपर से, लेकिन अंदर घर पे आके लाके टेस्ट करोगे तो फिर अच्छा नहीं रहता है। तो वही चीज़ आप अप्लाई करो इसमें भी। तो डिक्टेशन की बात यहाँ पे हो गई भाई, मीनिंग मैंने बता दिया आपको, तरीका मैंने बता दिया, प्रेफर कर दिया। ये क्लास 1 थी आपकी, अभी मैं आगे और भी वर्ड बताने वाला हूँ। तो आपने कैलेंडर डिस्कस कर लिया, रिसीव की जितनी भी मतलब लिस्ट है उसको भी देख लेना आपको। कैलेंडर और इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलाइजर का बात करें तो इक्विलाइजर से ही इक्विलिब्रियम बना हुआ है। इक्विलाइजर में हो जाएगा EQUILIZER होता है। कोई कोई बच्चा, कोई कोई कैंडिडेट SER लगा के चले आते हैं, तो ये यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, ZER होता है, SER नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो आज तो भाई मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि क्या ऐसे ही तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी, तो ऐसे ही नहीं करवाई जाएगी। थोड़ा सा जुकाम है, कल तक मैं बिल्कुल सही कर लूँगा इसको, ये मैं खुद मैं कहता हूँ कि भाई, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, मैं ऊपर बार बार सर उठाना पड़ रहा है, तो कल ये सही कर लूँगा मैं। ऐसे ही तैयारी आपकी नहीं चलने वाली है, प्रॉपर मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, इस पर मैं दे दूंगा। और अगर आपको PDF पूरी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना हमें, @वंदे भारत 2.0, उस पर यही लोगो लगा हुआ है जो यहाँ पे यूट्यूब का लोगो लगा हुआ है, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर लेना, प्रैक्टिस यहाँ भी कर लेना, वहाँ पे खुद भी कर लेना, वो तो आपका यहाँ पे कंठस्थ हो जाएगा। और जितना मैं बता दे रहा हूँ भाई, मैं मेन वर्ड को बताऊँगा, पैराग्राफ तो आप रीडिंग कर लोगे, पैराग्राफ को अगर मैं यहाँ पे करवाने लगूंगा तो आपको बोरिंग सा लगेगा, तो मैं मेन वर्ड करवाऊँगा यहाँ पे, मतलब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के और मिस स्पेल्ड वर्ड के, जो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करने वाले हैं। और मैं गारंटीड कहता हूँ भाई, 50 में 50 ना आए तो कहना, आप यूट्यूब के पे मतलब ये वीडियो अवेलेबल रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में जितनी आपकी गुस्सा है उसको उतार देना, अगर 50 में से 50 जो है मैंने करवाया नहीं आया तो। और इंग्लिश की बात करें भाई, तो हाँ ये यहाँ पे हो गया। और ये जो मीनिंग बताई मैंने, ये बार बार पूछी जाती हैं, जैसे वही हो गया मैंडेट, हाँ एक हो गया मैंडेटरी का हो गया, तो मैंडेटरी में क्या लगाया जाएगा, तो मैंडेटरी हो गया तो MAN और DATORY। और एक सबसे बड़ा जो वर्ड है कंफ्यूज कर देता है, वो होता है एकोमोडेशन का। एकोमोडेशन में क्या रहता है, डबल C रहता है, डबल M रहता है, कि सिंगल C रहता है, डबल M रहता है, कि डबल C रहता है, सिंगल M रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कन्फ्यूजन यहाँ पे सबको हुई होगी भाई, सबको होती भी है। एकमोडेट कभी आता है लिखा हुआ, कभी एकमोडेशन लिखा हुआ आता है, तो एकमोडेट और एकमोडेशन में क्या मिसस्पेल्ड रहता है, तो वहाँ पे डबल C और डबल M दोनों रहते हैं। कन्फ्यूज मत होना कि एक C डबल M रहता है या डबल C एक M रहता है, वहाँ पे डबल C और डबल M रहते हैं, जैसे ACCOMMODATION, ये पूरी होती है स्पेलिंग। तो डबल C डबल M के साथ एकमोडेशन लिखा जाता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मैंने आपको बताए भाई, और ये आपको अच्छे भी लगे होंगे कि जो मैंने बताया अभी तक, और तरीका जो मैंने बताया वो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कान में लगाइए लीड, माइक्रोफोन ईयरफोन लगा लीजिए, प्रॉपर आपको यूट्यूब पे खोल लेना है एक वीडियो इंग्लिश स्पीचेस। मैं सुनता था एयरफोर्स की जब मैं तैयारी करता था भाई, मैंने सब्सक्राइब भी किया है, मैं दिखा दूंगा आपको या कल डाल दूंगा उसका, कि आप यहाँ से डिक्टेशन की तैयारी कर सकते हो। जो कुछ भी बोलते चले जाएँ उसको आप आराम से धीमा कर लीजिए, 0.25 पे कर लीजिए, अन्य मतलब कम कर लीजिए, 0.25 पे धीमा कर दीजिए उसे, और सुनते जाइए, मीनिंग लिखते चली जाइए। और जो एक्टर्स वगैरह बोलते हैं ना, वो मीनिंग को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के नहीं बोलते, वो बड़े बड़े वर्ड को वहाँ पे ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो वो आप सुनिए स्पीच, उसको अपने एक पेपर पे सीट पे लिख लीजिए। मैं इसलिए सुनता था एयरफोर्स के लिए भाई, क्योंकि वहाँ पे मतलब फेज़ 2 में और GD होता था, ग्राउंड ड्यूटी, वो मतलब GD ग्रुप डिस्कशन होता था, तो इंग्लिश में ही स्पीच देना पड़ता था वहाँ पे, जो कुछ भी आपको बोलना है इंग्लिश में बोलना है, तो इसलिए मैंने उसकी प्रैक्टिस कर रखी थी, उस टाइम पे करता था मैं। अब तो भाई मतलब है ही नहीं, उसका कोई माहौल ही नहीं बचा है, उसका उतना रह नहीं गया है, तो इसलिए मैंने उसकी तैयारी छोड़ दी है। तो मैं इसलिए वहाँ पे तैयारी करता था, इसलिए मैं चैनल आपको प्रेफर कर रहा हूँ, इंग्लिश स्पीचेस के नाम से हैं। वहाँ पे जितने भी एक्टर्स हैं, आपको नेल्सन मंडेला से लेकर के अभी बराक ओबामा है, वहाँ पे सारे मौजूद हैं, जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश में स्पीच देते हैं, वहाँ पे इंग्लिश में बताते हैं कि कैसे मैं यहाँ से उठ के वहाँ पे तक पहुँचा हूँ। तो वो वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट है पूरी, कोई भी देखिए। इंडियंस भी है उसमें, इंडियन के कई एक्टर वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इंग्लिश में स्पीच उन्होंने दिया है। तो सारा आप जिनको देखना भाई देख के
उससे स्लो स्पीड में, क्योंकि इंग्लिश वाला सुनोगे आप यूएसए का अमेरिका का सुनने लगोगे तो वो सुनने में समझ में नहीं आता है। तो हिंदी वाला आपको समझ में आएगा, वो मैं प्रेफर ज़्यादा करूँगा। तो उसको ज़रूर से ज़रूर आप सुनना, अपने कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए। और भाई अगर यहाँ तक कोई कैंडिडेट रुका है तो घबराना नहीं कि तैयारी में बस इतनी ऐसे ही करवाऊँगा, ऐसे नहीं करवाऊँगा। थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी, कल से प्रॉपर आपकी स्क्रीनशॉट लगा के प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस में कम से कम एक क्लास में तो 10 से 20 मीनिंग में करवा दूंगा और क्लियर करवा दूंगा। उसमें 10 जो करवाऊंगा ना, या 10 या 15 जो करवाऊंगा, गलत होने ही वाली नहीं है। तो जो भाई लोग अभी से प्रिपेयर हैं, अभी तक ये वीडियो देखे हुए हैं, जो भाई यहाँ तक टिका हुआ है, तो भाई मैं उन्हीं को बताऊँगा, उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि वो फोकस है, वो अभी तक उनको डर है। कुछ बच्चे ये भी इंतजार में बैठे होंगे कि रिजल्ट आने दो, होगा या नहीं होगा, तो कट ऑफ देख लेंगे तब तैयारी करेंगे। तो मैं उनका नहीं कह रहा हूँ उनका नहीं होगा, उनका भी होगा, लेकिन भाई प्रिपेयर पहले से होना ज़रूरी रहता है। आपके नंबर आपको पता है तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ। तो भाई ये था फाइनल आपका। तो कल की क्लासेस फिर उसे देखने को मत भूलना। कल की सेकंड सीरीज रहेगी भाई, ये सीरीज फर्स्ट थी, इसे प्रैक्टिस सेट भी मान सकते हो। तो मिलता हूँ कल की वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ। और जो और किसी भी तरीके की मेरी सपोर्ट की ज़रूरत हो भाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको फुल्ली सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। सो जय हिंद एंड जय भारत।